हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो ये वीडियो बेसिकली आपके जो नए नए क्वेश्चंस बने हैं उनके आंसर्स के लिए है। आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने नोट डाउन किए हैं और उन सब के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो थोड़ा सा इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप जो नए बच्चे भी अगर देख रहे हो तो क्या पता आपके वो आंसर, जो क्वेश्चन आप जो पूछना चाह रहे हो वो सेम क्वेश्चंस हो जिनके आंसर मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। तो सारे बच्चों के टोटल मिला के जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे हम देंगे। जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोसीजर 3rd और 4th का शुरू हो चुका है और अब यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग के लिए भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। प्लस यहाँ पे जिनका फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम था वो नहीं आ पाए हैं, क्या अब आ सकते हैं? प्लस यहाँ पे कुछ बच्चे पेमेंट करने के लिए रह गए थे, क्या वो अभी पेमेंट कर सकते हैं? प्लस यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग में क्या होगा, कैसे होगा? अब तो 3rd और 4th राउंड शुरू हो चुका है। प्लस यहाँ पे 3rd और 4th राउंड में कितना कट ऑफ नीचे गिर सकता है? प्लस यहाँ पे जो आपका हॉस्टल का प्रोसेस है, यहाँ लिस्ट कितनी आ सकती हैं, क्या है क्या नहीं है? और जो बच्चे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे उनका क्या? प्लस यहाँ पे जो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो कैसे पता करेंगे? हम एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे रिव्यू देंगे आपको। आप बस इस वीडियो को स्किप मत करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप नहीं मानते हो तो थोड़ा सा वीडियो देख करके समझ लो। सो यस, सबसे पहले तो हम आपको यही बोलेंगे कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं क्लियर कट बोलना चाहती हूँ कि इस टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए बोल रही हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी इन्होंने 3rd और 4th राउंड शुरू किया है और अब ये स्पॉट करेंगे, प्लस यहाँ पे पेड सीट का करेंगे, प्लस यहाँ पे ये स्कॉलरशिप का करेंगे। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें अलग अलग, इनका प्रोसीजर अभी सितंबर अक्टूबर तक चलेगा, ये भी मैं आपको लिख के दे रही हूँ, लिखित दे रही हूँ। इनका प्रोसीजर सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। आप आराम से यहाँ पे वेट करिए बैठ करके, ठीक है? सो यस, आप सब्सक्राइब कर लोगे तो हर एक एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो नोटिफिकेशन रहेंगी वो आपको मैं बता दूंगी। हर एक अपडेट के बारे में इस चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको भी भेज दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका यहाँ पे 15 को नहीं आ पाए और अभी वो वेट कर रहे हैं कि मैम क्या हमारा प्रोसेस यहाँ पे हो सकता है। तो यस, आप 31 के पहले पहले यहाँ आ करके अपना एडमिशन करा सकते हो। अगर 31 के पहले आ गए तो वेल एंड गुड, और अगर 31 के पहले नहीं आए तो इसमें आपका लॉस है। यहाँ पे 15 से लेकर के 30 तक का आपका प्रोसीजर चल रहा है। अगर आपका फर्स्ट में और सेकेंड में इनकेस आप फीस पेमेंट करने में रह गए हो या फिर फीस पेमेंट हो गई है, 15 को आना रह गया हो, प्लस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो कि डॉक्यूमेंट तो मेरा आ नहीं पाएगा इसलिए हम नहीं आ रहे हैं, तो ये मत करो। यहाँ पे आ जाओ, एडमिशन ले लो। फीस सबमिट नहीं हुई है, फीस यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। आप सर से बात कर लेना कि सर यहाँ पे फीस सबमिट नहीं हुई है। 2-3-4 बच्चों का यहाँ पे हो गया है एडमिशन, जिनका फीस सबमिट नहीं हो पाया था पोर्टल पे। फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चे का अभिषेक करके नाम था, उसका वहाँ पे एडमिशन भी हो गया। वो यहाँ कॉलेज आया, मैंने उसको बोला था कि यूनिवर्सिटी आ करके अपने सर से बात कर लीजिएगा और सर से बात करके अपना फीस वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। और उसने किया, उसको मिल जाएगा, आराम से उसको मिल गया। उसने हॉस्टल का भी फॉर्म फिल कर दिया। तो इसलिए मैं आपको बोल दे रही हूँ, इनकेस ऐसा हुआ है तो आप यहाँ आ करके अपना प्रोसीजर कंप्लीट करा लीजिएगा। कोई भी इशू नहीं है उस चीज़ में, हम आपको बोल दे रहे हैं आ जाओ और बात कर लो यहाँ पे, ठीक है? प्लस यहाँ पे अगर आपका नाम है, पेमेंट भी कर दिया है तब आप नहीं आ पाए, तब आ जाओ। हम आपको बोल दे रहे हैं कि आ जाओ, एडमिशन हो जाएगा। अगर इनका राउंड अभी 3rd शुरू हो चुका है, अब अगर ये चीज़ें होंगी ना तब दिक्कत हो सकती हैं। इसलिए मैं बोल दे रही हूँ कि अगर आपका फर्स्ट सेकंड में आ गया है तो अभी भी आ सकते हो, 3rd राउंड शुरू होने पे भी कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वाला प्रॉब्लम हो रहा है सॉरी, जो डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है कि मैम डॉक्यूमेंट तो हमारे 31 तक नहीं आ पाएंगे, तो हम कैसे आ जाएं? तो देखो भैया, यहाँ पे आ जाओगे ना, अगर एक्सटेंशन मांग लोगे तो सर लोग एक्सटेंशन दे भी देते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट वाले बच्चों को एक्सटेंशन मिला है, उनको अगस्त तक का मिला है कि भैया आप 31 अगस्त तक का यहाँ पे आ करके हमारे अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो देख सकते हो। तो ये कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो मैंने आपको बता दी है, तो इसके बारे में आप देख सकते हो। अगर आप नहीं आए तो आ सकते हो। अब आप बात करो कि मैम यहाँ पे जो 3rd और 4th राउंड है, हम कैसे माने कि 3rd और 4th राउंड में हमारा एडमिशन हो जाएगा? तो देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर हम आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपका एग्जाम में जैसे लास्ट कट ऑफ गया हुआ है 215,
MBA का मान लेते हैं कि 215 गया हुआ है, अगर आपका 190 है तो आप मान के चलो कि आपका थर्ड राउंड में यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। अगर आपका 180 है तब भी कहीं ना कहीं आप 50% मान के चल सकते हो, 50% बोल रही हूँ, 50% मान के चल सकते हो कि आपका यहाँ पे एडमिशन होने का चांस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड राउंड होना है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ राउंड होगा, उसके बाद यहाँ पे स्पॉट राउंड होगा, उसके बाद यहाँ पे पेड सीट होगा। तो ये कुछ यहाँ पे अवेलेबल चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, आप देख लेना। प्लस यहाँ पे देख लेना कि पेड सीट इन पे अवेलेबल है या नहीं है। पेड सीट अप्रॉक्स 10 से लेकर के 15 तक का जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें अवेलेबल होते हैं, तो आप इस चीज़ को देख लेना। मैंने आपको 56 मिनट का एक वीडियो प्रोवाइड किया है, 1 घंटे का, उस वीडियो को देख लोगे तो काफ़ी कुछ आपको क्लियरेंस मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ क्लियर कर दी है। मैंने बताया कि कौन कौन से प्रोग्राम में पेड सीट अवेलेबल है और किस प्रोग्राम में पेड सीट अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में वहाँ पर आप देख सकते हो। प्लस जो यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि मैम हमारा एडमिशन कितने लो कट ऑफ पे हो जाएगा, आपका जितना आया हुआ है लास्ट कट ऑफ उसमें से 10 से 15 माइनस कर दो। आप 10 से 15 नंबर माइनस करके जो बन जा रहा है, जो आपका नंबर बन रहा है, उतने में आपका वहाँ चांस हो सकता है। आपका थर्ड और फोर्थ राउंड में आप 10 से 15 माइनस कर दोगे तो हो सकता है आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाए। प्लस यहाँ पे इन केस नहीं होता है तो स्पॉट राउंड में आपका चांस मिल जाएगा। पेड सीट क्या होगा, पेड सीट बेटा कब मिलती है, पेड सीट आपका जब स्पॉट राउंडिंग होती है तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाया जाता है। अब एक्स्ट्रा बच्चे आए, माना कि 10 बच्चों को बुलाया गया, अब 10 बच्चे नहीं आए, ठीक है, 10 बच्चे को बुलाया गया, अब माना कि 10 बच्चे नहीं आए, 8 ही बच्चे आए, तो जो 2 सीट बची वो नीचे वाले बच्चों को दे दिया जाएगा ऊपर बढ़ा करके। फिर जो और बच्चे बचेंगे तो और बच्चों को ऑफर किया जाएगा पेड सीट कि भैया आपको पेड कोर्स पे तो नहीं चाहिए, आप पेड पे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपको ऑफर किया जाएगा। अगर आप एग्री हो तो आपको मिल जाएगा, अगर आप एग्री नहीं हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये होता है पेड कोर्स का। बट आज मैंने जब बात करी, एक बच्ची गई हुई थी बायोटेक डिपार्टमेंट में, तो उसने एक सर से बात करी, तो सर ने हमारे बोला कि आपका यहाँ पे एक नॉन CUET का फॉर्म आएगा नवंबर दिसंबर में, आपको वो फॉर्म फिल करने देना होगा। आप CUET फिल भी किए हो नहीं भी किए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नॉन CUET का है, आप उस फॉर्म को फिल कर दोगे। अगर आपको सीट पे वैकेंट सीट रहेंगी यहाँ पे तो आपको पेड सीट के लिए यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, आपको वो ऑफर किया जाएगा। तो ऑफर कब मिलेगा, जब आपको स्पॉट राउंड के लिए 5 सीट अगर वैकेंट हैं, 10 बच्चों को बुलाया जाता है, माना कि 10 बच्चे नहीं जाके 8 बच्चे गए तो 5 लोग चले गए ना, कितने बचे, 3 बचे ना अभी, तो 3 बच्चों को पेड सीट ऑफर किया जाएगा। तो ये है पेड सीट का प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं कि स्पॉट राउंड में क्या होगा। स्पॉट राउंड में कुछ नहीं होगा। अभी जब यहाँ पे आप शेड्यूल देख सकते हो, यहाँ पे देखो शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, इस शेड्यूल में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि भैया यहाँ पे जब आपका थर्ड कट ऑफ हो जाएगा उसके बाद वैकेंट सीट आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थर्ड कट ऑफ कंप्लीट होने के बाद आपकी वैकेंट सीट 30 जुलाई को आ जाएगी। उसके बाद जब यहाँ पे फोर्थ कट ऑफ हो जाएगा तब यहाँ पे कब वैकेंट सीट आएगी, वैकेंट सीट यहाँ पे 5 तारीख को आ जाएगी। यहाँ पे फोर्थ कट ऑफ के बाद वैकेंट सीट 5 तारीख को आ जाएगी। तो जो ये वैकेंट सीट्स बचेंगी ना, इनको स्पॉट राउंड में डाल दिया जाएगा। और ये स्पॉट राउंड जब होगा, स्पॉट राउंड जब होने वाला होगा, तो अगर इसमें कोई वैकेंट सीट बचेगी तब स्पॉट राउंड 2 हो सकता है, ठीक है, तब स्पॉट राउंड 2 हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सीट वैकेंट नहीं बचेंगे तो स्पॉट राउंड 2 नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताऊंगी स्पॉट राउंड 1 और स्पॉट राउंड 2 होने का चांस यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे अब सर ने ये चीज़ बोल करके थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि यहाँ पे नवंबर और दिसंबर में नॉन CUET वाले बच्चों का फॉर्म आएगा। अगर यहाँ पे सीट वैकेंट होंगी तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा और आपको पेड सीट, जो पेड कोर्सेज होंगे वो आपको दिए जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, ये चीज़ उन्होंने बताई है तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। तो ये चीज़ हो गई हमारी स्पॉट राउंड से रिलेटेड। अब आप पूछ रहे हो कि मैम हॉस्टल का प्रोसीजर क्या है। हॉस्टल का फॉर्म का लिंक भेजा गया था बच्चों को। देखो स्पॉट राउंड वाले बच्चों को एज सच मैं आपको बोल दे रही हूँ, स्पॉट राउंड वाले बच्चे जो हैं उनका मार्क्स जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो वो जो कम मार्क्स वाले बच्चे होते हैं उनको हॉस्टल तभी मिलता है जब इनके पास हॉस्टल इनकेस खाली पड़ा होगा तब। अगर इनके पास हॉस्टल खाली नहीं पड़ा होगा तब बेटा आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। स्पॉट राउंड में बहुत रेयर ही बच्चे होते हैं जिनको हॉस्टल मिलता है, लेकिन अगर इनके पास खाली हॉस्टल होता है ना तो ये प्रोवाइड भी कर देते हैं। प्लस यहाँ पे गर्ल्स के हॉस्टल भी एक्स्ट्रा बन गए हैं। बॉयज़ का हॉस्टल एक्स्ट्रा नहीं बना हुआ है। बॉयज़ में 3 ही हॉस्टल हैं, लिमिटेड हॉस्टल, और जो यहाँ पे हॉस्टल हैं ये गर्ल्स के ये 4 से 5 हॉस्टल हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं चांस बन सकता है आपका। हॉस्टल की लिंक भेजी गई थी, अगर आपने वो फॉर्म फिल किया होगा तब बेटा यहाँ पे आपका चांस बन सकता है। अगर आपने वो फॉर्म नहीं फिल किया होगा तब यहाँ पे चांस नहीं बन सकता है। फॉर्म फिल किया होगा, आपकी मेरिट सही होगी, आपका डिस्टेंस सही होगा तो यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। लेकिन इन केस आपको एज सच में, जस्ट अ सेकेंड,
यस, लेकिन इन केस यहाँ पे आपने फॉर्म फिल नहीं किया, तब बेटा यहाँ पे आपको चांसेस कम है एडमिशन होने के हॉस्टल में। हॉस्टल, अब आप सोच रहे हो कि मैम हम हॉस्टल कैसे लेंगे, तो नियर अबाउट में BBAU के नियर अबाउट में मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। नियर अबाउट में मैंने बताया कि कैसे क्या आपको हॉस्टल और PG मिल सकते हैं। आपको साउथ सिटी और जो उधर गेट नंबर 1 साइड में आपको देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। मैं नंबर्स प्रोवाइड कर दूंगी, बट नंबर मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगी। ये वीडियो मैं दोबारा इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि यूट्यूब ने कोई भी प्रॉब्लम होगा, जो भी चीज़ होगी, मैंने आपको नॉर्मली ये बताया था कि आपको कैसे BBAU के कॉन्टैक्ट्स देखने हैं, तो नॉर्मली वहाँ पे आप जाकर के देख सकते थे। मैंने एक नॉर्मल वही वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को रिमूव कर दिया गया, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि ये जो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है, जो होना होता है वो होता है। सो फिलहाल यहाँ पे अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो यहाँ पे आपका स्पॉट राउंड होना है, वो स्पॉट राउंड बच्चे ध्यान दे देना कि अगर आपका यहाँ पे कम मार्क्स होगा तो हॉस्टल मिलने का चांस कम है। हॉस्टल की लिस्ट अभी यहाँ पे 3 से 4 आई हुई हैं, अप्रॉक्स यहाँ पे हॉस्टल की लिस्ट आती हैं, यहाँ पे 6 से 7 हॉस्टल के लिस्ट आ सकती हैं। जब तक हॉस्टल यहाँ नहीं फुल होगा तब तक बेटा इनकी लिस्ट आती रहती है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दे देना। तो अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला है तो भैया यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी लिख देना, इनको मेल कर देना कि हमको हॉस्टल नहीं मिला है, हमारा डिस्टेंस इतना है, हमारे इतने मार्क्स हैं, हमारा इतना सब कुछ है, तो यहाँ पे इनको मेल कर देना और DSW डिपार्टमेंट में मेल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट से DSW का भी वेबसाइट का नंबर मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको मेल उनका मिल जाएगा। तो आराम से उनको मेल करो और उनको बोलो कि भैया हमारा यहाँ पे डिस्टेंस है और हमारे नंबर भी इतने हैं, तो आप हमें हॉस्टल देने की कृपा करें, तो हो सकता है आपको हॉस्टल यहाँ पे मिल जाए। तो जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाए थे, अब बच्चे अगर आते हैं तो वो भी हॉस्टल के बारे में DSW में जाकर के बात कर लेंगे, तो उनको भी हॉस्टल का प्रोसीजर अच्छे से पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 3rd और 4th राउंड की। तो बेटा सिंपल सी बात है, सेकंड के बाद जो वैकेंसी सीट बची हुई है, अब उन वैकेंसी सीट को 3rd राउंड में फिल किया जाएगा। अब आप कोशिश देख लो कि इतनी वैकेंसी सीट है, अब आप सोच लो कि आप कितने रैंक पे हो, और ये भी सोच लो कि बीच में 5 से 10 बच्चे गायब भी होने वाले हैं, तो आप उतना ऊपर अपना रैंक रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका चांस बन सकता है 3rd राउंड। और 3rd राउंड के बाद वैकेंट लिस्ट आएगी, उस वैकेंट लिस्ट को मैं आपको बताऊंगी। तो सिंपल सी चीज़ है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलता रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन आपके लिए बोल रही हूँ कि भैया सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि अभी इनका प्रोसीजर चलने वाला है। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट का ऑलरेडी बेटा एक वीडियो अपलोड करके रखी हूँ, आप उस वीडियो को देख लेना, काफ़ी कुछ क्लियर उसमें कर रखा है। उस वीडियो को देख लोगे तो काफ़ी कुछ क्लियरेंस आपको मिल जाएंगे। तो मतलब आप उसको देखोगे ना, तो मैंने बता दिया कि कौन से डॉक्यूमेंट होंगे तो चलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो चलेगा। डॉक्यूमेंट बेटा आपको 31 तक का देना ही देना है, और अगर इन केस नहीं देते हो तो मैंने आपको बोल दिया भैया आ जाओ, यहाँ बात कर लो, एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको। सिंपल और सिंपल यहाँ पे सर और मैम से सिर्फ आकर के बात करना पड़ेगा, इतनी सी चीज़ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस थी जो मुझे आपको बतानी थी। इन केस अभी भी कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उस चैनल से देख सकते हो। आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। तो हो सके तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम जो है वहाँ पे अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। और मैं थोड़ा सा वहाँ पे कम एक्टिव हो पाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो पाती हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। प्लस यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो सबसे ईजी वो होता है मेरे लिए रिप्लाई करना। ओके, थैंक यू सो मच। और 10 से 12 मैं लाइव सेशन रोज कंडक्ट करती हूँ, तो आप उस सेशन को ज्वाइन कर लोगे तो काफ़ी कुछ आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।